नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लोकसभा चुनाव के महापर्व में भागीदारी के लिए जनता और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। बस्ती लोकसभा सीट 61 पर 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना की जा रही हैं। NH 28 पर स्थित नवीन मंडी असल से पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो रही हैं। बस्ती लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो सभी पुरुष हैं। बीजेपी से हरीश द्विवेदी, सपा से राम प्रसाद चौधरी, बसपा से लवकुश पटेल मैदान में है। बस्ती लोकसभा सीट पर 19,02,898 मतदाता है, जिनमें से 10,11,878 मतदाता पुरुष और वहीं 8,90,923 मतदाता महिलाएं हैं। बस्ती लोकसभा सीट के 5 विधानसभाओं में वोटिंग के लिए 1,482 मतदान केंद्र और 2,151 बूथ बनाए गए। सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रखी गई। 1090 इंस्पेक्टर और SI 14164 कांस्टेबल, 10406 शस्त्र बल और 3758 अनआर्म्ड होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई। DM अंद्रा वामसी और SP गोपाल चौधरी मंडी असल में मौजूद रहे। DM ने कहा, मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। संवेदनशील बूथों पर CCTV से निगरानी की जाएगी। बूथों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया। गर्मी को देखते हुए टेंट पानी का इंतजाम बूथों पर किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई। SP गोपाल चौधरी ने कहा, पैरामिलिट्री फोर्स, PSC और पुलिस बल लगाए गए। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। चुनाव के मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो यहां का सबसे बड़ा मुद्दा वाल्टरगंज और बस्ती शुगर मिल का है, जो कई सालों से बंद पड़ा है। किसानों और मिल कर्मियों का करोड़ों बकाया है, जिसके लिए कई बार आंदोलन किया, लेकिन ना तो मिल चली, ना ही बकाया भुगतान हुआ, जिसकी वजह से गन्ना किसानों को बड़ा ही नुकसान हुआ। दूसरा बड़ा मुद्दा रेलवे स्टेशन और मालवी रोड है। स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों का सामना बड़े बड़े गड्ढों से होता है। कई बार ऑटो रिक्शा पलटने से राहगीरों को चोट लग चुकी। सालों से सड़क बनाने की मांग हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा औद्योगिक क्षेत्र, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स, जहां पर किसी जमाने में कई छोटे बड़े उद्योग धंधे चलते थे, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन पिछले 2 दशक से औद्योगिक क्षेत्र बदहाल है। अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए तो लोगों की बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकता है। सचिन कुमार का 61 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बस्ती में लगभग 2,151 पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें समस्त हमारे पीठासीन अधिकारी PO1, PO2, PO3 और साथ में हमारे पुलिस फोर्स सभी को जोड़ते हुए आज पोलिंग पार्टीज़ की रवाना के लिए हमने सारी व्यवस्था यहाँ मंडी स्थल से सुनिश्चित कराया था। लगभग 98% की जो पार्टीज़ है अपना सामान ले चुके हैं। अब 2% जो रह गया, इक्का दुक्का हर पार्टी में कोई ना कोई अनरिपोर्टेड है, जिसको हम तलाश के उनके माध्यम से भी हम लोग सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराएँगे। अब इन लोगों को बसेस में बिठा के शाम तक अपने जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी, जिसके साथ CAPF फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस भी लगे हैं। साथ में ये भी कहना है कि आधे से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ्स वेबकास्टिंग से जुड़े हैं, जो लखनऊ मुख्यालय से सीधा उसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख सकते हैं। लेकिन वो मतदान की जो सीक्रेसी है उसको ध्यान पे रखते हुए ये सारी चीज़ हम लोग ने सुनिश्चित करा दिया था, वेबकास्टिंग। अन्य जो 1000 पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हैं, हमारा जो वीडियोग्राफर्स भी हैं, हमारा स्टैटिंग मजिस्ट्रेट्स भी हैं और जितने भी इस मतदान प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे बूथ लेवल एजेंट्स भी शामिल हैं मौके पर। और जनता की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए और मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए वहाँ पे पंडाल और पीने पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य की जो है नज़दीक में जो अपना PHC होगा या CHC होगा, वहाँ की कंट्रोल रूम से उन लोगों को समयबद्ध किया गया है। पिंक बूथों की संख्या और क्रिटिकल बूथों की संख्या और वल्नरेबल बूथों की संख्या और सेक्टर्स की संख्या और जोनल की संख्या देखा जाए, अगर जोनल है 17 मजिस्ट्रेट है और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगभग 126 है और क्रिटिकलिटी में लगभग 146 है और वल्नरेबल में लगभग 17 के आसपास है। ये सारे बूथों पर हम अपना निगाह रख के बैठे हैं। सर, अति संवेदनशील बूथों के लिए यही तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, वेबकास्टिंग के माध्यम से सारी बूथों पे जो चल रही है वो सारी चीज़ लखनऊ से लाइव टेलीकास्टिंग के माध्यम से देखा जाएगा और यहाँ पे मतदान की सीक्रेसी को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे
और ये सारे जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल है वो वेबकास्टिंग से ही जुड़े हैं। तो फिर तो हर जो पोलिंग स्टेशन है एक सीसीटीवी के माध्यम से चुनाव आयोग की निगरानी में है। वहाँ पे कोई मतदान प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता से पूरी करने के लिए ये जितनी व्यवस्था लागू करना है उतनी व्यवस्था हम लोग लागू कर चुके थे। और 100 मीटर और 200 मीटर का जो है उसका अक्षरशः नियम को पालन करने के लिए हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौके पर उपलब्ध हैं। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि हमारा डोमिनेशन मार्च जिस जिस जगह पे है वहाँ पे कल पूर्ण तरीके से चलेगा, जहाँ पे अगर क्रिटिकलिटी है और वल्नरेबिलिटी है। मतदाताओं के लिए क्या अपील करेंगे सर? मतदाताओं के लिए यही अपील है, पिछले चुनाव में लगभग 57% और विधानसभा में भी 56% का ही वोटिंग परसेंटेज हुआ था। अब इसको देखते ही इस बार एक संकल्प लिया था कि घर घर पे मतदान में शामिल होने के लिए एक आह्वान पत्र सभी को, सारी मतदाताओं को मतलब भेज दिया गया। SMS के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से स्वीप एक्टिविटी भी कराया था। सभी मतदाताओं से यही अनुरोध है कि कल 100% मतदान प्रतिशत को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग आए और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें और एक शांतिपूर्ण चुनाव का माहौल बना के रखें।